हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनको हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो जैसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना है, 0.2 गुणा 6, मतलब इसका गुणा हमें इसके साथ में करना है। अब देखो दशमलव का गुणा आपको करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करते हैं, देखो सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये मानना है आपको यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो ये जो 0.2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ। अब 0 स्टार्टिंग में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मतलब इसको 0.2 लिखो या केवल 2 लिखो, एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2, उसके बाद गुणा है तो यहाँ पर कर देंगे गुणा और 6। तो 2 गुणा 6 करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारे पास, 6 दूनी 12, तो ये आ रहा है हमारे पास 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसके बदले 12। ठीक है, अब मुझे दशमलव देखना है। देखो दशमलव के आगे कितने नंबर हैं, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के दाएं मुझे देखना है कितने नंबर हैं। तो कितना नंबर है, देखो केवल एक ही नंबर है। ये गुणा 6 अलग चीज़ है ना, केवल ये वाली संख्या के साथ में हमें देखना है। तो दशमलव के आगे एक नंबर है, तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे एक नंबर ही होना चाहिए। तो देखो एक नंबर, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो दशमलव के आगे देखो एक नंबर हो गया, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो सेम टू सेम देखो दूसरे पार्ट में, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये है यहाँ पे 8 गुणा 4.6। अब देखो सबसे पहले ये मान लो कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 गुणा 46। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो, कितना होगा, देखो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे 46 गुणा यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 8 6 48 को 8 हासिल होगा 4, 8 चौको 32 और 4 कितना हो जाएगा, ये 36। तो इसका मतलब ये आ रहा है 368 के बराबर। 368 लिख दो। ठीक है, अब हम देखेंगे दशमलव कहाँ पे है। देखो दशमलव के इसके आगे दशमलव के कितने स्थान हैं, केवल एक स्थान है, तो यहाँ पे दशमलव का एक स्थान होना चाहिए, तो दशमलव यहाँ पे आएगा। तो दशमलव का एक स्थान मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे इसमें अगर मैं तीसरा पार्ट करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2.71 है और गुणा में यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इनको गुणा करके दिखाऊँ, तो गुणा करने का मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने बोला ना कि इस दशमलव को भूल जाओ यहाँ पे, तो ठीक है, इसका मतलब ये है 271 और गुणा ये है यहाँ पे 5। अब 5 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 5 एकम 5, 7 पंजे 35 को 5 हासिल हो जाएगा 3 और 5 दूनी 10 और 3 ये कितना हो जाएगा 13। तो इसको गुणा करके हमें मिल रहा है 1355 के बराबर। अब देखो यहाँ पे दशमलव कहाँ पे है, देखो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के आगे कितने नंबर हैं, 1 और 2, दशमलव के आगे 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे भी दशमलव के आगे 2 नंबर होने चाहिए। तो देखो 1 और 2, तो यहाँ पे दशमलव आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13.55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पाँचवा पार्ट में आपको बता देता हूँ। देखो ये है 0.05 और गुणा में यहाँ पे है 7। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ यहाँ पे, तो दशमलव भूलेंगे तो ये हो जाएगा 005। अब देखो किसी भी संख्या के पीछे बाईं साइड जितने भी जीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों जीरो के बदले में केवल यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और साथ में गुणा 7 है तो गुणा 7 ही हो जाएगा। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, ये 35, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखो दशमलव के 2 स्थान होने चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दशमलव यहाँ पे है, इसके आगे 1 और 2 स्थान है, तो यहाँ पे देखो पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो 0.35 या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, क्योंकि बाईं साइड कितने भी जीरो लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, बाकी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 211.02 गुणा 4। अब देखो पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना ऐसे है जैसे कहीं पे ये यहाँ पे ऐसे दिया होता है 211.12, मतलब ऐसे दिया होता है, तो ऐसे नहीं पढ़ना है इसको 211.12 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है 211। अब दशमलव के बाद जो नंबर है ना उनको वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे नंबर हैं, जैसे इसको ऐसे पढ़ेंगे 211.12, 12 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 2, अगर 3 भी होगा तो 1 2 3 ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 211.02, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमने दशमलव हटा दिया। अब गुणा करना है इसमें 4 का, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 4 का गुणा जीरो के साथ में करेंगे, जीरो होगा, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
तो ये आ रहा है गुणा करके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 84408, ठीक है। अब गुणा करके ये लिख दिया। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं यहाँ पे, दशमलव के 1 और 2, 2 स्थान है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए, तो 1 और 2 मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब वैसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो। तो देखो सबसे पहले तो हमें लंबाई यहाँ पे दी है 5.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो भी हमें दी है किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। अब देखो लंबाई इसमें दी है 5.7, तो ये हो जाएगा 5.7 गुणा चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है तो ना, तो गुणा करना तो सिंपल मैंने आपको बताया है कि पहले दशमलव हटा दो, फिर यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दो, ठीक है। अब 3 का गुणा करेंगे तो 7 21 को ये हो जाएगा 1, हासिल होगा 2, 5 3 15 16 17, तो ये आ रहा है 171 के बराबर, ठीक है। अब देखो दशमलव का एक स्थान है तो यहाँ पे भी एक स्थान आएगा, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो लंबाई या मतलब यहाँ पे ऐसे है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अगर कहीं पे 2 गुणा 2 रहता है तो उसको हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये यूनिट लिखना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि ये हमारा यही आंसर है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें तीसरा पार्ट दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी संख्याओं की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 1.3 गुणा 10, ठीक है। तो जैसे मैंने गुणा करना आपको सिखाया था ना, वैसे ही गुणा कर दो। तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 13 गुणा में 10। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे छूट जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1। तो आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये 130 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव का कितना स्थान है, एक स्थान है, तो दशमलव यहाँ पे एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13.0। अब देखो दशमलव के बाद अगर कितने भी जीरो में लगा दूँ, 1 2 3 4 50 जीरो भी अगर मैं लगाता हूँ, तो इसका मतलब वही होता है कि उसके आगे नंबर हमें लेने ही नहीं है। 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे इसको दशमलव को भी हटा सकते हैं, 0 को भी हटा सकते हैं, मतलब इसको मैं केवल 13 ही लिख सकता हूँ। जैसे कहीं पे 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 5.0, ठीक है। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो सेम टू सेम वही है, 13.0 मतलब ये हो जाएगा 13, आंसर निकल गया। अब देखो इससे यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी। एक चीज़ क्या पता लगी कि किसी भी संख्या को, चाहे वो कोई भी संख्या है, अगर उसमें दशमलव है, अगर उसको 10 से गुणा किया जा रहा है, 10 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 0 आ रहा है। अगर उसके स्टार्टिंग में 1 0 आता है तो ये जो दशमलव है ना, ये एक स्थान दाईं तरफ खिसक जाता है। अब दाईं तरफ खिसकने का मतलब देखो यहाँ पे 1 0 है, तो ये जो दशमलव है ये एक स्थान इधर आ जाएगा। तो इधर आने का मतलब पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया तो इसको मैं 13.0 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमने यहाँ से नई चीज़ सीखी है, ठीक है। इसको आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर मैंने 10 से, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 हो सकता है 20 हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये 1 0 है, तो 1 0 अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 1.3 है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अब 13.0 इंटू, अब देखो 1 0 के बदले ये आ गया, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 का गुणा किया, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही चीज़ आती है ना। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने लिखी है। अब देखो सेम टू सेम पहली चीज़ तो ये हमने आपको सिखा दी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 1 0 है, तो मतलब दशमलव सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, मतलब 368 डायरेक्ट हो जाएगा। 368.3 मतलब दशमलव 0 लिखो या केवल 368 लिखो, ये एक ही बात है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। देखो यहाँ पे 1 0 है तो ये जो दशमलव है ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 553 मतलब 1537 ही हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 0 है तो ये जो दशमलव है ना ये अब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 168। अब दशमलव इधर आ गया तो 0 फिर दशमलव 7, ये जो दशमलव है 0 के इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 0 आ रहे हैं, तो 1 0 आ रहा है तो एक स्थान आगे, और स्टार्टिंग में अगर 2 0 आ रहे हैं तो 2 स्थान इधर, मतलब यहाँ पे ये क्या है 31.1। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तो एक ही स्थान है, तो मैंने बोला था ना कि दशमलव के बाद यहाँ पे मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं 31.100 लिखूँ या केवल 31.1 लिखूँ एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके आगे मैं कितने भी 0 लगा सकता हूँ दशमलव के बाद, वैसे ही दशमलव के पहले यहाँ पे पीछे ये वाली संख्या में कितने भी 0 लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे केवल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 चाहिए। एक एक्स्ट्रा 0 क्यों चाहिए, क्योंकि तब ये मैं लिख सकता हूँ 31.10। अब यहाँ पे कितने 0 हैं, देखो 2 0 हैं, तो मतलब ये जो दशमलव है ये 2 स्थान इधर आ जाएगा। जितने आगे 0 होंगे उतने स्थान इधर, जैसे यहाँ पे केवल 1 0 था तो 1 स्थान इधर आ गया। अब यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 स्थान इधर, मतलब यहाँ पे इसके बदले में लिख सकता हूँ 31, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10। अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 0 0 लगा दो, तो 0 0 लगा दो या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये हो जाएगा 3110 के बराबर, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे भी 1 0 मुझे चाहिए, तो 1 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 61 और 1 0। तो क्योंकि दशमलव यहाँ पे 100 से गुणा किया जा रहा है या 2 0 से गुणा किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी होगी। बाकी ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये वाला भी, तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे गुणा 10 हो रहा है तो एक स्थान इधर आएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक स्थान इधर आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पे मैं इसको 0.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 स्थान है, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दो ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 90, ठीक है। वैसे ही लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 0 हैं, तो दशमलव 3 स्थान आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 ही स्थान है तो 1 0 लगा दो, तो ये जो दशमलव है वो यहाँ पे खिसक गया, मतलब ये हो जाएगा 0.30। अब 0.30 लिखो या 30 लिखो एक ही बात है ना, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको देखो ये क्वेश्चन रखने का मोटिव यही था कि आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या को 10 से गुणा किया जाता है या 100 से गुणा किया जाता है तो क्या आता है। देखो इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो किसी भी संख्या को अगर 10 से गुणा करते हैं तो जैसे यहाँ पे 13 से गुणा करना है तो यहाँ पे केवल 1 0 लगा दो। अब 1 0 लगा दी, उसके बाद दशमलव का देखो कितना स्थान है, 1 स्थान है, तो 1 स्थान यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा 13। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो ये जो 31 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे सीधे 2 0 हैं, तो यहाँ पे सीधे 2 0 लगा दो। अब देखो दशमलव का कितना स्थान है, 1 स्थान है, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3110 के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 3110। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर 100 से गुणा किया जा रहा है तो ये 2 0 सीधे आगे लगा दो। तो ये भी इसको समझने का तरीका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया है 1 लीटर पेट्रोल में इतनी दूरी तय करता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी भी होगी। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 55.3 किलोमीटर। वैसे अब लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। देखो इसको 55.3 को 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करने का मतलब एक स्थान इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 553 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आ रहा है, 553 आ रहा है। अब देखो ये चीज़ आपके समझ में ढंग से नहीं आई तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दिया है 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है, वो 55.3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। अब देखो कितना निकालना है मुझे, 10 लीटर पेट्रोल के लिए चाहिए, तो 1 लीटर में इतना जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 10 लीटर चाहिए ना, तो इसको मैं 10 से गुणा करूँगा,
ठीक है, 10 से मैंने इसको गुणा कर दिया। अब ऐसे ही गुणा नहीं कर सकते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके राइट हैंड साइड में भी 10 से गुणा करना होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 लीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब दशमलव ये है तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 553 किलोमीटर के बराबर। तो देखो 10 लीटर के लिए इतना आ गया। यहीं पे अगर 5 लीटर बोला जाता है तो इसको भी हम 5 से गुणा करते और इसको भी 5 से गुणा करते। यहीं पे 7 लीटर बोला जाता है तो इसको भी 7 से गुणा करते, इसको भी 7 से गुणा करते। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज़ें समझनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज का। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 2.5 गुणा 0.3। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। देखो जैसे मैंने गुणा करना आपको बताया था ना कि यहाँ पे गुणा करने के लिए सबसे पहले ये जो दशमलव है इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे दशमलव भूल गए तो 25 हो गया, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा, अब इसमें दशमलव यहाँ पे भी भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3। अब देखो 0.3 लिखो या केवल 3 लिखो एक ही बात है ना। अब इनको गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 25 से 75 आ रहा है। तो इसको गुणा करके हमारे पास कितना आया, 75 आया। अब देखो दशमलव के कितना स्थान है। जैसे यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, केवल एक स्थान था तो एक स्थान केवल एक स्थान हो गया। बाकी यहाँ पे भी एक स्थान यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो एक स्थान ये हो गया। अब देखो टोटल कितने स्थान हो गए, एक ये, मतलब टोटल 2 स्थान हो गए। केवल आपको यही ध्यान रखना है इसमें, बाकी होना तो सेम टू सेम वैसे ही है इसको सॉल्व जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो दशमलव का एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो 2 स्थान हो गए। तो देखो दशमलव अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि मैंने बोला था ना कहीं पे 75 लिखो या 75.0 लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75.0, मान लीजिए ये है। अब दशमलव के 2 स्थान है तो 2 स्थान का मतलब 2 स्थान पीछे आ जाएगा। तो 2 स्थान पीछे आने का मतलब अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1-2 स्थान, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.1 गुणा 51.7। अब सबसे पहले क्या कर दो, यहाँ पे दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 517। अब 1 गुणा 517 करेंगे तो 517 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा 517 के बराबर। ठीक है, अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, मतलब दशमलव के 2 स्थान हैं। तो दशमलव के 2 स्थान मतलब एक स्थान ये, एक स्थान ये है, तो 2 स्थान यहाँ पे आ जाएगा। तो 5.17 हमारे आंसर आएगा। बाकी और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे इनका गुणा करना, दशमलव के 2 स्थान तो 2 स्थान लगा देना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5वां पार्ट हमें ये दिया है कि ये है 0.5 गुणा ये है 0.05। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही हमें करना है, दशमलव हटाना है। तो यहाँ पे आएगा 5 गुणा, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा 0.5 या 0.05। अब 0.05 लिखो या केवल 5 लिखो एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दशमलव के कितने स्थान हैं, 1, 2, 3। दशमलव के 3 स्थान हैं, जबकि यहाँ पे संख्याएं तो हमें केवल 2 दी हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी ना, क्या बोला था मैंने कि इसके पीछे मतलब यहाँ पे 0, 0, 0, 0 कितने भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं 0.25 लिख सकता हूँ। अब देखो दशमलव के 3 स्थान हो गए, तो दशमलव के 3 स्थान तो 1, 2, 3, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.025। तो 0 को अपने हिसाब से हमें एडजस्ट करना है कि कहाँ पे हमें 0 को एक्स्ट्रा लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही बाकी और क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं, जैसे ये वाला खुद ही कर सकते हैं, इसको भी आप खुद ही, एक बार इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये है 107 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है 1.07 इंटू 0.02 है शायद से, एक बार देख लो। हाँ, 1.07 इंटू 0.02। ठीक है, तो इसको अगर मुझे हल करना है तो पहले यहाँ से दशमलव हटा दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 107 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 002। अब 002 का मतलब केवल 2 ही होगा ना। अब इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 को 4, 2 शून्य के शून्य होगा और यहाँ पे 1 हासिल होगी तो 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 = 2। तो ये आ रहा है हमारे पास 214। ठीक है, अब दशमलव के देखो कितने स्थान हैं, 1, 2, 3, 4। दशमलव के 4 स्थान हैं, संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे एक और 0 लगा दो तो अब देखो संख्याएं 4 हो गई। तो दशमलव कहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, 4 संख्याओं के बाद, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.0214। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाले क्वेश्चन सब आपके लिए होमवर्क हैं और इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है।
या एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। तो देखो इसका ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखो हमें दिया है 101.01 गुणा 0.01। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दशमलव हटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10101, ठीक है, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 001। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 00 पहले आ रहे हैं तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है, हटा दो। अब 1 का गुणा करेंगे तो देखो वही संख्या आएगी ना, 10101, ठीक है। तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10101। अब देखो दशमलव के कितने स्थान हैं, 1 2 3 4, 4 स्थान हैं, तो 1 2 3 4। तो अब देखो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0101। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखो जितने भी मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं वो आपको कमेंट करके लिखने हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जो होमवर्क दे रखा है या जो होमवर्क नहीं भी दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये प्रश्नावली 2.6 भी कंप्लीट होती है।